नमस्कार, एमपी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ इस वक्त मैं हूं श्रद्धा बुंदेला। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 जो है पूर्ण हो चुके हैं। 17 नवंबर यानी कि आज जो है मतदान का दिन था। सारे ही मतदाताओं ने मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मत का प्रयोग किया। बता दें कि सुबह 7 बजे से वोटिंग जो है वो शुरू हो गई थी, जो कि शाम 6 बजे तक चलती रही। बता दें कि अलग अलग तस्वीरें इस वक्त मध्य प्रदेश से हमारे सामने आई। कहीं पूर्ण रूप से जो मतदान है वो हुआ, कहीं पर झड़प की खबरें सामने आई तो कहीं पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने होते हुए नजर आए। किस तरह का माहौल आज पूरे दिन देखने को मिला, इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। मेरे सहयोगी संदीप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, क्या कुछ जानकारी? श्रद्धा, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा जो सीटें हैं वहां पर जो मतदाता हैं उन्होंने अपने मत का प्रयोग कर लगभग मध्य प्रदेश के 2533 प्रत्याशियों की किस्मत को ईवीएम में बंद कर दिया है और सभी जगह मतदान जो है वो अच्छी तरीके से संपूर्ण हुआ। लगभग मध्य प्रदेश की कुछ ऐसी खबरें भी सामने आई है जहां पर कुछ झूमा झटकी की खबरें सामने आई है, कहीं हाथापाई की खबरें सामने आई है, लेकिन अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरे मध्य प्रदेश में अच्छा मतदान हमको देखने को मिला है और जो मतदाता हैं उनमें काफ़ी उत्साह देखने को मिला है। हम जो नए वोटर हैं उनकी बात कर ले या फिर बुजुर्ग मतदाताओं की बात कर ले या फिर अन्य मतदाताओं की बात कर ले, काफ़ी उत्साह हमको देखने को मिला है और लगभग 72% मतदान हो चुका है। यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पूरे मध्य प्रदेश में मतदान को लेकर काफ़ी उत्साह था और जो गहमा गहमी इतने दिनों की चल रही थी और कश्मकश जो जारी थी वो अब समाप्ति की ओर है और जो मतदाता हैं उन्होंने अपने जो मत है उसका फैसला ईवीएम में कैद कर दिया, जो 3 दिसंबर को हम सबके सामने आएगा। बिल्कुल संदीप, जिस तरह से आपने कहा कि नए वोटर्स की अगर हम बात करें तो नए वोटर्स जिन्होंने पहली बार वोट दिया है, किस तरह की बातें वो करते हुए नजर आए, उन्हें वोट देकर कैसा लगा? देखिए, अगर बात की जाए नए वोटर्स की तो नए वोटर्स में काफ़ी उत्साह देखने को मिला था। अगर हम पूरे मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में अलग अलग रुझान हमको युवाओं के देखने को मिले हैं और जिन्होंने पहली बार मतदान किया है उन्होंने विकास के नाम पर और विश्वास के नाम पर और प्रत्याशी को देखकर स्थानीय तौर पर अपने मत का प्रयोग किया और पार्टी को दरकिनार किया है। यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो युवा वोटर्स जो हम सबके सामने आए हैं उन्होंने विकास के नाम पर इस बार वोट दिया और मजबूत लोकतंत्र को कैसे और मजबूत किया जाए इसको लेकर उनपे आत्मविश्वास दिखाई दिया है और काफी उत्साह के साथ युवाओं ने अपना मत अधिकार का प्रयोग करते हुए भी मतदान दल तक पहुंचे और मतदाता अपना प्रयोग मत के साथ करते हुए नजर आए हैं। बिल्कुल, लेकिन संदीप, जिस तरह से अलग अलग तस्वीरें यहाँ पर सामने आ रही थी दिन भर में, कहीं बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हो रही थी, कहीं अव्यवस्था को लेकर जो लोग थे वो भड़क गए क्योंकि मतदान केंद्र पर काफ़ी लंबी कतारें लगी हुई थी। लोग काफ़ी देर से लाइनों में खड़े हुए थे, लेकिन उन्हें मतदान करने नहीं दिया जा रहा था या फिर ज़बरदस्ती उनसे मतदान किया जा रहा था। कहाँ कहाँ की इस तरह से तस्वीरें देखने को मिली? देखिए, पूरे मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो सुचारू रूप से हम कह सकते हैं कि मतदान हुआ है, लेकिन कहीं कहीं ऐसी खबरें भी सामने आई है जहां हाथापाई हुई है या जो प्रत्याशी है उनके कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं हमको लड़ाई देखने को मिली है। हम बात कर ले इंदौर की सबसे हॉट विधानसभा सीट 1 की तो यहाँ पर भी कुछ कार्यकर्ताओं में अनबन की खबरें सामने आई है। वहीं अगर बात की जाए विधानसभा 4 की इंदौर की तो वहां पर भी कार्यकर्ताओं में मारपीट की खबरें सामने आई है। वहीं इंदौर जिले की अगर महू विधानसभा की बात कर ले तो यहाँ पर भी कुछ कार्यकर्ताओं में लड़ाई और आमने सामने की खबरें सामने आई है। वहीं जबलपुर विधानसभा से भी खबरें सामने आई है। यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में पूरे मध्य प्रदेश को अगर देखा जाए तो सुचारू रूप से मतदान हुआ है, लेकिन कहीं कहीं ऐसी खबरें सामने आई है जहां पर कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा अनबन की गई और कुछ कार्यकर्ताओं में अपने अनुरूप परिणाम ना आते हुए या फिर अपने अनुरूप मतदान की प्रक्रिया को ना देखते हुए कहीं ना कहीं ये लड़ाई का विवाद सामने आया हो। जी, लेकिन संदीप, जिस तरह से अगर हम बात कर ले इंदौर की, कितना प्रतिशत यहाँ का मतदान रहा है?
इंदौर की अगर बात की जाए तो इंदौर में लगभग 60% के आसपास मतदान 6 बजे तक हो चुका था और ये आंकड़ा जो है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आएगा और स्पष्ट जो तस्वीर है वो लगभग मध्य रात्रि तक हम सबके सामने आ जाएगी। अगर वहीं हम बात करें तो अभी तक जो आंकड़े सामने आए उसके मुताबिक आगरमालवा जिले में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है, जहां पर लगभग 70 से 75% के बीच में मतदान हुआ है। वहीं अगर भिंड की बात कर ले तो भिंड में सबसे कम मतदान प्रतिशत हुआ है। ये नक्सलवाद एरिया भी है, यहाँ पर लगभग 2 बजे ही मतदान जो प्रक्रिया थी वो पूर्ण कर ली गई थी और मतदान 2 बजे ही बंद कर दिया गया था। यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मतदान जो है वो अब अपने खत्म होने की दौर पे है और 72% के आसपास ऑल ओवर मध्य प्रदेश में मतदान हम सबको देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हम आपको बता दें कि आज मतदान हुआ है, सुबह से वोटिंग शुरू हो गई थी जो कि 6 बजे तक चलती रही। अब 16 दिन के बाद ही काउंटिंग जो है वो शुरू होगी और 3 दिसंबर को पता चलेगा कि किसकी किस्मत चमकेगी और किसकी नहीं। बहुत शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी के लिए। यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।